बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस समय शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। शिष्यों को लोगों द्वारा किए गए इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, तुम सभी इतने क्रोध और तनाव में क्यों दिख रहे हो? क्या कोई बात है जिस वजह से तुम सब दुखी हो? तभी एक शिष्य क्रोधित होकर बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए गुरुदेव। आज जब हम शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह हमें बहुत बुरा भला कहा, हमारा बहुत अपमान किया। शिष्यों ने कहा कि जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ जानते ही नहीं हैं। यहाँ के लोग नहीं जानते कि किसी इंसान से कैसा व्यवहार किया जाता है। शिष्यों की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, यदि हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां तो अच्छे लोग होंगे ही। कम से कम वहां के लोग यहाँ के लोगों की तरह हमें भला बुरा तो नहीं बोलेंगे, हमारा अपमान तो नहीं करेंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आपका अपमान करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। आखिर हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? एक ना एक दिन उनमें अच्छी समझ अवश्य पैदा होगी और आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है जो बुरा आचरण करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। यही वह चुनौती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, तथागत उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीरों को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति ने खुद को वश में कर लिया, समझ लो उसने हर किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ली। गौतम बुद्ध की ये बातें शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से वापस जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हम सभी में बदलाव की क्षमता है और हम सब अपने जीवन को सरल, संवेदनशीलता और मानवता की दिशा में बदल सकते हैं।